हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एक बात सबने नोटिस करी है कि दुनिया भर में और प्राइमरली हमारे देश में हॉस्पिटल्स में रोबोट्स का जो यूज़ है ये बहुत ही ज़रा बढ़ चुका है। सो इंडिया में आज के समय हम कौन से रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, वर्ल्ड वाइड इसका क्या स्टेटस है, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे या कहीं भी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। सो डाउनलोड स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ आज के टाइम में अगर हम देखें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 33 लाख से भी ऊपर पहुंच चुके हैं। 2,34,000 मौतें, हॉरिफाइंग नंबर्स। और यहाँ पे आप देखेंगे यूएस में 10 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं, 63 एक्चुअली ऑलमोस्ट 64,000 डेथ्स। उसके बाद स्पेन, इटली, और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि टर्की में 1 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी टाइम पहले कि बहुत ही जल्द टर्की में ईरान से भी ज़्यादा आपको केसेस दिखेंगे। सो यहाँ पे हो रहा है। इन द फ्यूचर हो सकता है कि कुछ नई कंट्रीज भी यहाँ पे आपको दिखे इन द टॉप 10 लिस्ट, बट ओवरऑल दुनिया भर में बहुत सी मौतें हो रही हैं। और पेशेंट्स के अलावा जो डॉक्टर्स इन सब पेशेंट्स को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स इन पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, बीबीसी का आर्टिकल है। यूके में आपको पता होगा एनएचएस है, वहाँ पर टोटल 100 डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की मौत हुई है। एक्चुअली ये आर्टिकल तो 28 अप्रैल का है, तो ये जो नंबर है कुछ हद तक बढ़ भी गया होगा इन द लास्ट फ्यू डेज। और इटली में आप अगर देखो तो 100 से भी ऊपर डॉक्टर्स मर चुके हैं। नर्सेज और बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स की मरने की संख्या है इससे भी ऊपर है। सिमिलर नंबर आपको स्पेन, यूरोप की वेरियस कंट्रीज में मिलेगा। इवन इंडिया में आप अगर देखें तो बहुत ज़रा सैड केस आते हैं। अब रिसेंटली एक केस आया था इन चेन्नई। एक डॉक्टर थे, ये कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये खुद भी इन्फेक्ट हो गए और बाद में इनकी मौत हो गई। तो जब इनको दफनाने के लिए लेकर गए तो लोगों ने सुपरस्टिशन किया कि यहाँ पर ये तो कोविड-19 पेशेंट है, क्या इसको दफनाना ठीक होगा। और काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद फाइनली इनका फ्यूनरल कंप्लीट हो पाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, हमारे देश में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एक्चुअली पूरी दुनिया में जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, बहुत ही सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। इस कोविड-19 के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें फ्रंट वॉरियर्स यही हैं। नाउ इस दौरान एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारी गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड अब ये सोच रही हैं कि क्यों ना हम मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ही लार्ज स्केल पर रोबोट्स को ले आएं, ताकि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की हम जान बचा सकें। और इस आइडिया को लेकर काम स्टार्ट हो चुका है। आज के समय बहुत से देश हैं जहां पर जो मेजर सिटीज़ हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन रोबोट्स का यूज़ कर रहा है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, चाइना की एक इमेज है फ्रॉम शेनियांग। ये रोबोट यहाँ पर टेस्ट ले रहा है एक सस्पेक्ट पेशेंट का। और टेस्टिंग के अलावा अगर एक कोविड-19 पेशेंट है, हम नहीं चाहते कि उस पेशेंट के करीब ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जाएं, ज़्यादा डॉक्टर्स जाएं, तो वहाँ पर हम एक रोबोट असाइन कर सकते हैं। वो रोबोट वहाँ पे फूड, मेडिसिन ये सब पहुँचा सकता है। ये मैं कहूँगा क्रिटिकल है बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। ये इसका एक और एग्जांपल है। एक यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है बॉस्टन डायनामिक्स। ये रोबोट्स बनाते हैं फॉर डिफेंस पर्पसेस और वेरियस अदर पर्पसेस। तो इन्होंने रिसेंटली एक हॉस्पिटल के लिए ये रोबोट बनाया है। इसके ऊपर एक टैबलेट माउंटेड है और इस टैबलेट के ज़रिए जो डॉक्टर हैं ये पेशेंट्स या फिर बाकी जो स्टाफ है हॉस्पिटल में उससे बात कर सकते हैं एक जगह पर रहकर। और बाय द वे इस रोबोट का इन्होंने नाम रखा है स्पॉट। सो दुनिया भर में तो ये सब हो रहा है। इंडिया यहाँ पे कहाँ खड़ा है? रिसेंटली इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोबोट डेवलप किया गया है और इस रोबोट का नाम है एच कार्ड। यहाँ पे आप देख पाएंगे पीआईबी इंडिया की ट्वीट है, रोबोट एच कार्ड। एच कार्ड का मतलब ये है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। नाउ देखने में यहाँ पे आपको लगेगा ये रोबोट इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा जितना आप कह सकते हैं अमेरिकन या फिर ये यूरोपियन रोबोट्स हैं। वेल देखो, आपको पहले समझना होगा, ये जो यूरोप में यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर वो यूज़ कर रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट में एक खास बात ये होती है कि ह्यूमन जैसे फीचर होते हैं, मतलब कि एक सर होगा, 2 आर्म्स होंगी, तो उसकी जो बेसिक शेप है वो ह्यूमन जैसी होगी, तो उसको हम कहेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट। वेराज ये भी एक रोबोट है। और आप अगर इसकी अपीयरेंस पे इतना फोकस ना करो और इसके फंक्शन में फोकस करो तो मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन है ये, और दिस कैन सेव मैनी लाइव्स। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि ड्रॉर एक्टिवेशन। यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉर्स हैं। अगर मान लो ये जो रोबोट है नीचे इसके व्हील्स हैं, ठीक है, पहिए हैं, तो ये एक पेशेंट के रूम में गया,
वहाँ पर ये ड्रॉर से उसको खाना, दवाई, बहुत सी और चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। उस सब के अलावा यहाँ पे एक स्क्रीन भी है, इस फोटो में आपको दिख नहीं रही होगी, यहाँ पे एक स्क्रीन भी है। उस स्क्रीन के ज़रिए जो डॉक्टर है वो पेशेंट से बात कर सकता है, उस पेशेंट की जो हेल्थ है उसके बारे में उसको ये बता सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, सैंपल कलेक्शन के लिए भी मैं कहूँगा ये रोबोट काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। और ऑब्वियस ही बात है, अभी ये रोबोट बस बनाया गया है, अभी इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, तो बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल्स में फॉर द टाइम बिंग आपको दिखेगा। और इसको डेवलप किया बाय द वे CSIR लैब और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, CSIR न्यूज़ में रहता है बहुत ज़्यादा, CSIR मतलब कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके हेडक्वार्टर्स आपको किस शहर में मिलेंगे? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर हैदराबाद? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। नाउ ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है एक रोबोट का जो डेवलप किया गया है। इस सब के अलावा बहुत सारे जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, उन्होंने ऑलरेडी रोबोट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली फोर्टिस हॉस्पिटल ने बहुत सारे रोबोट्स को डिप्लॉय किया है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। Hi. Name please. शरद कुमार। Phone number please. 9030300300. Let me check your body temperature. Please take a step back and look into the camera. Your current body temperature is 100.8 degrees Fahrenheit. Do you have a fever, cough, throat pain or difficulty in breathing? Yes, I'm feeling feverish. The screening is सो ये जो रोबोट है इसका नाम है मित्र रोबोट। अब हालांकि इसके जो फंक्शन है काफ़ी हद तक लिमिटेड है। यहाँ पे आपने देखा होगा एक टैबलेट माउंट कर रखी है और कैमरा है। जो ये CSIR ने डेवलप किया रोबोट, मैं कहूँगा चाहे देखने में उससे सिंपल लग रहा हो, मगर इसके जो फंक्शंस हैं ये फोर्टिस के रोबोट से काफ़ी ज़्यादा हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर तरफ धीरे धीरे हम रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं। रिसेंटली एम्स ने भी ये कहा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ये कहा है कि बहुत ही जल्द ये मिलग्राव एक ब्रांड है, मिलग्राव रोबोट्स, इस टाइप के रोबोट्स ये डिप्लॉय करेंगे वेरियस अपने वार्ड्स में, ताकि ये फ्लोर्स को डिसइंफेक्ट कर पाएँ और सैनिटाइज कर पाएँ बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। ये भी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनरी है। उस सब के अलावा जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल IIT रोपर, इन्होंने भी रिसेंटली एक रोबोट डिज़ाइन किया है, इसका नाम है वार्ड बॉट। ये याद रख लेना, जो डिज़ाइन हुए सब याद रख लेना, ठीक है। वार्ड बॉट, एच कार्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। और जो ये वार्ड बॉट है ये डिलीवर करेगा फूड और मेडिसिन कोविड-19 पेशेंट्स को। अब ये सब जो चेंजेस है मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेंडेमिक कहीं भी जाने नहीं वाला बहुत ही जल्द। ऐसा नहीं है कि एक महीने बाद अचानक से ये पेंडेमिक के केसेस रुक जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ये पेंडेमिक काफ़ी कंट्रीज़ में आप कह सकते हैं बस जाएगा। साल के पर्टिकुलर ईयर में इसके जो केसेस हैं ये स्पाइक करेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में हमको हमारे देश में या फिर वेरियस और कंट्रीज़ में कोविड-19 के आउटब्रेक्स या फिर इसके म्यूटेटेड आउटब्रेक्स फिर से देखने को मिले। तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। रोबोट्स अगर हमारे पास होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की जो लाइफ है हम बचा पाएंगे। हाँ, इसमें एक लार्ज क्वेश्चन यहाँ पे ये सामने आता है कि एक बार ये लार्ज स्केल पर लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो ह्यूमन जॉब्स का क्या होगा? दिस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय से पूछा भी जा रहा है कि एक बार ऑटोमेशन और रोबोटिक्स ये फैल गया और साथ में इसमें आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऐड कर दिया, जो भी के लिए हुआ नहीं है, मगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, सो ये ह्यूमन जॉब्स के लिए काफ़ी ख़राब होगा। मगर फॉर द टाइमिंग मैं कहूँगा इंडिया जैसे देश में जॉब्स पे इम्पैक्ट इसका काफ़ी लिमिटेड होगा, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 10 to 15 ईयर्स। उसके बाद हो सकता है कि जॉब्स में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिले बिकॉज ऑफ दीज रोबोट्स। सो अभी के लिए वीडियो खत्म करते हैं। दिस इज नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। आपको अगर मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो गो टू टेलीग्राम, यहाँ पर सर्च करिए धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।